अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सूफिया खान। आप सभी का स्वागत है मेरी दुनिया में। अल्लाह आप सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे, अपने अपने घर में सलामत रखे। अल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ों से नवाजे और अल्लाह आपको वो सारी चीज़ें अता करे जो आप चाहते हो। तो आज का सीन ऐसा है कि जो हमारा मेमे था उसे हम ज़बह करने वाले थे तेवासी ईद को, मगर हम अब करेंगे बासी ईद को। कि वो इतना रात भर चिल्ला रहा था, इतना कि क्या एक्चुअल स्टोरी क्या है, क्या सारे बकरे ज़िबा हो गए थे। जो हमारा कालू था वो भी ज़िबा हो गया था, तो हम उसे रात में बाहर नहीं रख सकते थे क्योंकि वॉचमैन अंकल थे वो नहीं थे, वो रात में जाहिर सी बात है सो जाते, उनकी ड्यूटी बस 8 आवर्स थी, तो हम लोग उसे बाहर नहीं रख सकते थे। तो उसे हम अंदर रखने के लिए लाए, तो वो अंदर आ रहा है और भाग के चले जा रहा है, जैसे ही अंदर ला रहे वैसे भाग के चले जा रहा है। और आपको अगर बताऊँ तो उसने रात भर इतना भगाया मेरी बहनों को, मेरी मम्मी को, क्योंकि मैं सो गई थी, क्योंकि मैं कुछ चाँद रात की पूरी रात जागी थी। अगर आपने मेरा पहले ब्लॉग देखा हो तो मैं पूरी रात जागी थी, मैं नहीं सोई थी, क्योंकि ईद के दूसरे दिन भी मैं नहीं सोई थी, क्योंकि बहुत काम था। तो इस वजह से हम लोग ने उसे अंदर ला के रख दिए कि सब आराम से सो जाइए, किसी की नींद पूरी नहीं हो रही थी। मगर वो इतना चिल्ला रहा था, इतना चिल्ला रहा था कि हम लोग ने उसको फिर सुबह उठे, नहलाए-वहलाए, खिलाए, और हम लोगों को कोई ऐसा इरादा नहीं था कि उसे आज ही ज़िबा करने का है। मगर मेरे पेरेंट्स का कब प्लान बना ये तो हमें भी नहीं पता कि चलो आज ही कर देते हैं, क्योंकि सब हो गए और वो बहुत रो रहा था। हमारे ग्राउंड में हमारी जितनी भी विंग है एक भी नहीं थे, तो हम लोग ने सोचा कि चलो उसे भी कर ही देते हैं। फिर उसके बाद उसको हम लोग ने नहलाए-वहलाए और खिलाए और थोड़ा-सा घुमाए-फिराए। उसे खुद पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। हम लोग को खुद नहीं पता था क्योंकि हम लोग परसों पे चले गए थे। लेकिन उसने इतना परेशान किया कि हम लोगों को आज शिफ्ट करना पड़ा। फिर जैसे ही सब कुछ हो गया तुरंत हम लोग गोश्त बाँटने, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, तो गोश्त जल्दी ख़राब हो जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये क्या, चाहे आप पहाड़ा लो या बकरा, हर चीज़ के 3 हिस्से ही होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग गए गोश्त देने हॉस्पिटल। अब आप सोचोगे हॉस्पिटल गए गोश्त देने मरीजों को? मेरी बहन है जो एक डॉक्टर है, तो उसके सारे लोगों को गोश्त देने गए थे हम लोग। और जैसे ही मैंने बोली कि गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, एक फैमिली और एक जिनको ज़रूरत होती है उनको और एक रिश्तेदारों को, तो जिनको ज़रूरत है उन सबको गोश्त देना, क्योंकि यही टाइम रहता है जिस टाइम मैं करूँ। सबसे पहले इसको थोड़ा अलग अलग करके क्या क्या डाल मिलता है, मुझे किसी के भी मिर्ची नाम नहीं पता। मिर्ची, धनिया, कुटी हुई मिर्ची, हल्दी, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक। और ये डालो, कम ले लो, मैं डाल दी। ये लो मम्मी। ये लेमन, इसको कितने टाइम तक मैग्नेट करेंगे? 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5? मुझे भूख लग रही है। अब इसको करो, बुचो मुचो, ये भी लो लो। ईद का दूसरा दिन, बैठा मैं बताती हूँ। पूरे ग्राउंड में ना कोई नहीं है, हमारे पूरे ग्राउंड में कोई नहीं है। ऐसा ईद के पहले पूरा ग्राउंड हमारा भरा हुआ था बकरों से, हर किसी से। और आज देखो फिर सेगड़ी निकाल के प्रिपरेशन किए, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोले थे कि 2-3 कोयले हम गैस पे रख के उसको जला के इसी में ऐड कर देंगे। तो वही मैंने सबसे पहले सेगड़ी निकाली, उसे साफ़ की और जो उसके अंदर के कोयले थे वो निकाल के उसे गैस पे जलाई और देन उसके ऊपर डाले। फिर उसकी आग और अच्छे से लगती है। और जब तुम इसके ऊपर
हवा करते हो ना तो वो मेरी मम्मी ने और फटफट ज़्यादा बना के दी, क्योंकि मेरे कज़न भाई आए थे तो उनके लिए, और उसके बाद और रख दी सेगड़ी पे, और फिर इतना उसके बाद गरम मेरी घर हो मम्मी गया। गरम गरम बना रहे थे और हम लोग खा रहे थे। उसके बाद जब मेरी मम्मी को खाना था तो मेरी बहन गरम गरम बना, फिर उसके बाद मैं भी बैठ गई थोड़ा बहुत करने। लेकिन एज विजुअल मैं कभी भी करूँ मुझसे नुकसान ही होता है, या तो वो चीज़ जल जाती है या तो वो सही पकती नहीं है। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स डाली थी, तो उस पे मुझे किसी का कमेंट आया, आप खुद ही जाके देख लो, मुझे बहुत कमेंट आया इसके ऊपर। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा बुरा कमेंट आया कि अरे तुम तो इतना संभाल रही हो और फिर उसके बाद उसी का गोश्त खाने वाली हो, ऐसे कुछ एक्सेट्रा था। तो अभी तक के मैंने कालू का गोश्त नहीं खाई। और सेकंड चीज़, क्या जो अट्रैक्शन होती है वो हो ही जाती है, ज़ाहिर सी चीज़ है, आपको किसी से भी अट्रैक्शन हो सकती है। तो वो तो फिर भी एक जानवर था, और जो जानवर रहते हैं वो भी हमारे इतने क्लोज हो जाते हैं और हम भी उनके इतने क्लोज हो जाते हैं। तो मैंने एक बार के लिए अपने पेरेंट्स को बोली भी कि हम ये कुर्बानी नहीं करते। कुर्बानी कुर्बानी के कि जिस पे हमारा दिल आ जाए, जिससे हमको प्यार हो जाए और उसे हम अल्लाह की राह में कुर्बान ना करें। क्योंकि अल्लाह के आगे कोई नहीं हमारे लिए, और अल्लाह के लिए ऐसे 10 भी और कालू रहते तो कुर्बान कर देती मैं। अल्लाह अगर हमें आगे और चीज़ों से नवाजेगा तो हम इससे बड़ी इंशाल्लाह कुर्बानी करेंगे। तो ये 3 दिन रोज़े मत रखना, क्योंकि रसूलुल्लाह ने इससे मना फरमाया। और वो क्यों फरमाया है? ये पहला तो खाने के लिए, दूसरा आराम करने के लिए, और तीसरा अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए। ये ही 3 चीज़ के लिए अल्लाह ने ये 3 दिन रोज़ा हराम किया है। तो ईद को सेलिब्रेट करो, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखो। मुझे भी आप सब बहुत अज़ीज़ हो, कि आप सब मेरे सब्सक्राइबर हो, मुझे कमेंट करते हो, भले बुरे करते हो, मगर करते तो इतने तो एफर्ट डालते हो कि मेरी एंड तक वीडियो देखिए, उस पर ख़राब कमेंट करना होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। वॉचिंग फॉर वीडियोज़ मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।